देखिए, आज मैं सिर्फ इतना पढ़ाने वाला हूँ, सिर्फ इतना ही पढ़ाऊँगा और इसके आधार पे इन सारे क्वेश्चन को समझाऊँगा। ये सारे क्वेश्चन को आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आपको ठीक से समझना होगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, एक वृत्त पर 360 डिग्री का कोण होता है, ये पूरा विश्व जानता है। यदि आप यहाँ से ऐसे चक्कर लगाएंगे और यहाँ पे यात्रा समाप्त कर देंगे तो 360 डिग्री घूमते हैं, ठीक है ना। यदि मैं पूछूं कि कितनी दूरी आपने तय किया, आपने कंप्लीट एक चक्कर लगाया तो कितनी दूरी तय किया, तो दूरी एक चक्कर में तय करेंगे 2πr, यानी 2 × 22/7 × r का मान आपको पता रहेगा। सेंटर से यहाँ परिधि तक की दूरी को r बोलते हैं। यदि r पता रहेगा तो एक चक्कर में दूरी निकल जाएगी। यदि मेरा मन किया कि 2 चक्कर लगाऊं, तो 2πr में 2 से गुणा कर देंगे। यदि मेरा मन किया कि कई चक्कर लगाऊं, तो 2πr में कई से गुणा करना होगा। कई का मतलब n। 10 चक्कर 20 चक्कर के लिए 20 से गुणा करेंगे, 10 चक्कर के लिए 10 से गुणा करेंगे, n चक्कर के लिए n से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। सिर्फ मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको समझाया, उसके आधार पे क्वेश्चन देखिए। पहला चक्कर है, एक पहिए की त्रिज्या 14 मीटर है। यहाँ तक सेंटर से लेकर परिधि तक की दूरी 14 मीटर है। 500 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा। देखिए, 2πr एक चक्कर में जाएंगे तो 500 से गुणा करेंगे तो 500 चक्कर में चलेगी दूरी। 2 × 22/7, r का मान 14, 500 चक्कर लगाएंगे तो 500 से गुणा करेंगे। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 88 × 500, जो हो जाएगा आपको 44,000 मीटर। अर्थात यदि 1000 से भाग देंगे तो 44 किलोमीटर आपने तय कर लिया। कितनी दूरी तय कर लिया, 44 किलोमीटर, ठीक है ना। अब यही क्वेश्चन आपको घुमा के पूछा जाता है कि एक पहिए की त्रिज्या 3.5 मीटर है। 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में पहिया को कितना चक्कर लगाना होगा। देखिए, इस क्वेश्चन में पहले से ही दूरी दे रखा है कि 11 किलोमीटर आपको चलाना है। बस 2πrn की वैल्यू 11,000 दे रखा है, 11,000 मीटर दे रखा है। 2 × 22/7, 22/2 और r का मान 3.5 है। कितना है, 3.5 है। n, और ये जो नीचे वाला 7 था ना, यहाँ पे भेजा गया है, नीचे वाला 7 इधर चला गया है। n बराबर 2 22/7 3.5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 500 चक्कर। ये कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा ना, कैलकुलेशन चलेंगे तो 500 चक्कर आ जाएगा, ठीक है ना। आइए समझते हैं। एक कुएं के ऊपर एक घिरनी लगी है, इसकी त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, 35 सेंटीमीटर है। कुएं से पानी निकालने में घिरनी 50 चक्कर लगाती है। कुएं की गहराई आपको बताना है, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, 2πrn, 2 × 22/7, त्रिज्या 35 × 50 चक्कर लगाती है, गुणा कर देंगे 11,000 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये रेडियस हमारा सेमी में है। 100 से भाग देंगे तो 110 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं। ये कॉन्सेप्ट पे आधारित हमने अभी 3 क्वेश्चन कराया। अब हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरा चक्कर लगाएंगे 360 डिग्री तय करेंगे तो 360 डिग्री बराबर 2πr होता है। मेरा मन किया कि हम लोग थोड़ी सी दूरी तय करेंगे, यानी वृत्त पर थोड़ा सा चक्कर लगाएंगे, 1 डिग्री जाएंगे तो 1 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, 2πr/360 हो जाएगा। यदि मेरा मन किया कि ये 72 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी इस चाप की लंबाई, यदि मैं पूछूं कि इस चाप की लंबाई क्या होगी, तो 1 डिग्री के लिए 2πr/360 होता है।
तो 72 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, 72 से गुणा करना होगा। तो 72 से गुणा करने पे क्या निकलेगा, ये सिर्फ ये जो बाउंड्री है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क निकलेगा। बस इसको हल कर दिया, 8.8 मीटर आ गया। यदि मेरा मन किया कि थीटा की डिग्री कुछ भी हो सकती है, 90 डिग्री, 120 डिग्री, कुछ भी हो सकती है, थीटा की वैल्यू नहीं पता है, तो 2πr/360 को थीटा से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, चाप की लंबाई निकल जाएगी, चाप की लंबाई निकल जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे आपको दे रखा है 2πr/360 इंटू थीटा, ठीक है। यदि मेरा मन किया कि इस वृत्त अर्धवृत्त है, इसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है, यदि मैं पूछा कि ये बाउंड्री जो है चाप की लंबाई है, उसकी लंबाई क्या होगी। ये जो बाउंड्री है ना, आधा वृत्त को ढका हुआ है, मतलब आधा वृत्त है, 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री के लिए क्या करेंगे, 2πr/360 को 180 से गुणा कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा, πr। इसका रिजल्ट भी आता है πr। एक अर्धवृत्त का परिमाप या अर्धवृत्त की परिधि जो होती है πr, πr का मतलब 22/7 इंटू 14 से गुणा कर देंगे, 44 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। देखिए, फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस जब ऐप डाउनलोड करेंगे, अच्छा एक चीज़ और सीख लीजिए, इस चाप की लंबाई को, इस चाप की लंबाई में इधर वाला 7 और इधर वाला 7 जोड़ देंगे तो परिमाप बोला जाता है, परिधि बोला जाता है, ठीक है ना, परिधि। अच्छा यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया, चाप की लंबाई, परिधि नहीं बोला हूँ मैं, चाप की लंबाई हो जाएगी 44 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यदि परिधि शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो ये 14 और ये 14 चिपक जाएगा, 28 इसमें जोड़ना पड़ेगा। यदि सिर्फ आप चाप की लंबाई निकालेंगे ना तो 44 सेंटीमीटर आएगा। यदि पूछो कि अर्धवृत्त का परिधि कितना हो जाएगा, परिधि कितना हो जाएगा, तो आपको ये 14 और ये 14 इसमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे दे रखा है, अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा, 2πr/360 इंटू 180 प्लस 2r, 2r का मतलब ये आधा, इधर वाला r और इधर वाला πr प्लस d हो जाएगा, ठीक है ना। यदि इसका परिमाप पूछो कि परिमाप कितना होगा, चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला ये होता है, और ये 7 और इस 7 को जोड़ देंगे तो 2r हो जाएगा। हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा इतना, 18.4 मीटर, ठीक है ना। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए, मात्र 122 रुपये में आपको 800 पेज का PDF मिल रहा है, साथ में सारे चैप्टर की वीडियो मिल रही है डिजिटल बोर्ड पे। पूरा हिंदुस्तान इस PDF का लाभ ले रहा है, टीचर लोग लाभ ले रहे हैं, जो स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं वो लाभ ले रहे हैं, तो आप वंचित मत होइए। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।